हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। हमने आज आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है कि आखिर कैसे हर साल जुलाई के महीने में ही टमाटर जो है उसकी कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा महंगी हो जाती है। इस खलनायक की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उससे पहले बात करेंगे मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे की, जिसको संरक्षण देने वाले विकेट अब गिरने शुरू हो गए हैं। खबर आई है कि कानपुर के एसएसपी रहते विकास दुबे और भ्रष्ट पुलिस वालों पर कार्रवाई से बचने के आरोपी अधिकारी अनंत देव तिवारी का तबादला कर दिया गया है। तो क्या अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोस्ट वांटेड विकास दुबे के सिर पर हाथ रखने वालों पर कार्रवाई करना शुरू कर चुके हैं? घंटी बजाते हुए यह रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट देखते हुए जोरदार घंटी बजाइए। बिना संरक्षण के कोई व्यक्ति इतना बड़े कृत्य को अंजाम दे करके और उसके बाद में बच निकले। संरक्षण तो है। उत्तर प्रदेश की पुलिस शहर शहर अपराधियों को ऑपरेशन क्लीन के तहत पकड़ रही है या फिर एनकाउंटर कर रही है, लेकिन 100 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक यूपी पुलिस के हाथ सिर्फ मोस्ट वांटेड विकास दुबे के पोस्टर चिपकाने के ही काम आ पा रहे हैं। फिरोजाबाद में वांटेड विकास दुबे की सूचना देने वाले को 2.5 लाख के इनाम का पोस्टर चिपकाकर टोल नाके पर पुलिस पोस्टर लगाकर लोगों से कह रही है, सबका नाम लिस्ट रखा जाएगा, किसी का नाम खोला नहीं जाएगा। अगर जो वो इधर को गुजरता है तो आपको 100% अगर सूचित करना होगा। सवाल यह कि अब सूचना देने वाले को 2.5 लाख का इनाम देने की बात कहकर नेपाल बॉर्डर तक विकास दुबे की तलाश में जुटी उत्तर प्रदेश की यही पुलिस व्यवस्था क्या कुछ भ्रष्ट अफसरों के कारण सोती रही, जब खुद विकास दुबे के अपराधों की सूचना बड़े अधिकारियों को शहीद डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा दे रहे थे। बिना संरक्षण के कोई व्यक्ति इतना बड़े कृत्य को अंजाम दे करके और उसके बाद में बच निकले और उसके बाद भी पकड़ में ना आए, तो ये तो फिर ऐसा है कि सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसा काम है। लेकिन संरक्षण तो है। कानपुर के बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे के घर में दोबारा तलाशी करने पहुंची टीम को अलग अलग दलों के झंडे मिले। इन्हीं झंडों के सहारे अपने अपराधों का डंडा फिट करके विकास दुबे सिर्फ सियासत के संरक्षण से एक मामूली गुंडा और फिर गैंगस्टर से मोस्ट वांटेड तक बन चुका है, जिसकी तलाश में बस पर, खंभों पर, बाजार में विकास दुबे की फोटो चिपकाई जा रही है। और लखनऊ में बैठे पुलिस के अधिकारी कहते हैं, और जल्द ही हम सभी अभियुक्तों को तथा इनके संरक्षण देने वालों को, नकाबपोशों को, सबको हम जेल के पीछे भेजेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ विकास दुबे के घर की नौकरानी समेत 3 लोगों को पकड़ा गया है और विकास दुबे के घर से कारतूस, बम बनाने का सामान, आसपास का इलाका थर्रा दे ऐसे देसी बम, टूटा हुआ वायरलेस सेट और घर के लोगों के फर्जी वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। अब विकास दुबे की तलाश में मध्य प्रदेश की पुलिस भी चंबल नदी के किनारे जुटी हुई है। आशंका है चंबल नदी के किनारे से होते हुए विकास दुबे मध्य प्रदेश के दतिया, भिंड, मुरैना या ग्वालियर तक भी पहुंच सकता है। अब समझना जरूरी है कि फरार गैंगस्टर की जय कराने वाला अनंत अपराध सिस्टम में किसने किया है। राजनेताओं के बाद इस मामले में 2 अहम चेहरों पर शक की सुई घूम रही है, जिसमें पहला आरोपी है कभी 4,000 रुपए महीने कमाने वाला जय वाजपेयी, जो विकास दुबे के काले साम्राज्य का मैनेजर और फाइनेंसर बनकर काम करने लगा। फूलों की माला से लादा हुआ विकास दुबे और विकास के साथ तस्वीर में दिखता है जय वाजपेयी। पहले इस शख्सियत का एक छोटा सा परिचय जान लीजिए। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत बधाई। कानपुर के कॉमेडियन अन्नू अवस्थी के बगल बैठा है जय वाजपेयी, जिसे हथियारधारियों को रखने का शौक है। गवाह है अन्नू अवस्थी और जय वाजपेयी के साथ खड़े 8 बंदूकधारी। यही हमारी शुभकामना है, यही हमारे छोटे भाई जय की शुभकामना है। जय वाजपेयी समाजवादी पार्टी के नेता रंजय वाजपेयी का छोटा भाई है। इस तस्वीर में देखिए, जय वाजपेयी की पार्टी में गेस्ट के तौर पर विकास दुबे बगल में खड़ा दिखता है। जय वाजपेयी 2012-13 में एक प्रिंटिंग प्रेस में 4000 रुपए की नौकरी करता था, लेकिन 2014-15 में विकास दुबे के दम पर विवादित जमीन खरीदने बेचने का काम करने लगा। कानपुर में जय विला नाम का ये 4 मंजिला घर देखिए, ये विकास दुबे के साथ दिखने वाले जय वाजपेयी का है। पुलिस ने घर में तलाशी ली है। जय वाजपेयी से पूछताछ हो रही है, क्योंकि कानपुर में विकास दुबे की फरारी के बाद ये 3 लग्जरी कार बिना नंबर प्लेट के साथ लावारिस हालत में मिली। इन कारों से क्या जय वाजपेयी और विकास दुबे का कनेक्शन है? स्पॉट पर पहुंचकर आपको संवाददाता संजय त्रिपाठी बता रहे हैं। गाड़ियां जब्त हुई हैं, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत इनकी बताई जाती है और पुलिस सूत्रों की माने तो ये गाड़ियां जय वाजपेयी के अलावा कोई भैया जी नाम का शख्स इस्तेमाल करता था। तो ऐसे में पुलिस को ये शक है कि ये भैया जी निश्चित तौर पर विकास दुबे हो सकता है और इसी आधार पर, इसके अलावा कॉल डिटेल के आधार पर विकास के साथ जय वाजपेयी की तमाम बार फोन पर बातचीत हुई है। इसके अलावा जय वाजपेयी बिकरू गांव का ही रहने वाला है। लेकिन जय वाजपेयी अकेले विकास दुबे के अपराध वाले साम्राज्य की जय नहीं करा सकता, तो अब उसकी ये तस्वीरें देखना जरूरी है। पहली तस्वीर, जय वाजपेयी हरी शर्ट पहने, काला चश्मा लगाए, जेब में हाथ डाले, जिनके साथ फोटो खिंचा रहा है, ये कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी हैं। दूसरी तस्वीर, जय वाजपेयी गुलाबी शर्ट पे, जेब में वैसे ही हाथ डालकर कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी संग फोटो खिंचवाता है। तीसरी तस्वीर, पीले रंग के शॉर्ट कुर्ते में जय वाजपेयी पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी के साथ दिखता है। चौथी तस्वीर, काली शर्ट में किसी फंक्शन में जय वाजपेयी उन्हीं तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी के साथ नजर आता है। ये चारों तस्वीर देखकर ये कहने में कोई शंका नहीं लगती कि जय वाजपेयी कानपुर के तत्कालीन एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी के बेहद करीब रहा। लेकिन माथा इस बात पर ठनकता है कि जो जय वाजपेयी मोस्ट वांटेड विकास दुबे के साथ गलबहियां करते दिखता है, वही जय वाजपेयी कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी का भी करीबी कैसे नजर आता है। अब जरा और पीछे चलते हैं। ये तस्वीरें देखिए, अभी एसटीएफ के डीआईजी हो चुके अनंत देव तिवारी जब कानपुर के एसएसपी रहे, तब साल 2019 में ये पोस्टर जारी किया गया, जिसमें लिखा गया, अपराधियों कान खोलकर सुन लो, या तो अपराध छोड़ दो या कानपुर नगर, नहीं तो। इसके बाद इस पोस्टर में एक बंदूक बनी दिखाई गई। एसएसपी रहते अपराधियों को शहर छोड़ने की सलाह देने वाले अनंत देव तिवारी तब कहते थे, यहाँ पर के अपराधी आसपास जिलों में भाग रहे हैं। कुछ अपराधी जो अन्य जनपदों में गिरफ्तार किए गए हैं, उन लोगों ने ये चीज़ पूछताछ में वहाँ पर कहा भी पुलिस से कि कानपुर नगर नहीं जाएंगे, वहाँ पर बहुत कठोर कार्रवाई हो रही है। ये बात सच है कि अनंत देव तिवारी के कानपुर एसएसपी रहते कई अपराधी एनकाउंटर में मारे या पकड़े गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर उन्हीं के शहर में एक गैंगस्टर विकास दुबे कैसे आजाद घूमता रहा? क्या अनंत देव तिवारी एसएसपी रहते गैंगस्टर विकास दुबे और दूसरे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने में आंख कान बंद कर लेते थे? डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा की तरफ से कई बार विकास दुबे और एसओ विनय तिवारी की करतूतों पर शिकायती चिट्ठी तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को लिखी गई थी। लेकिन आरोप है विकास दुबे और विकास दुबे की मदद करने के आरोपी एसओ पर एसएसपी रहते अनंत देव तिवारी ने कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। कुछ व्यक्ति गलत हो करके अगर करते हैं तो राजनेता, पुलिस के मुखबिर और क्रिमिनल, ये तीनों जब हाथ मिला लेते हैं तो वही असर होता है जांबाज और ईमानदार अधिकारियों का।
इसीलिए विकास दुबे को तलाशने के साथ ही जरूरी है कि तुरंत पता किया जाए कि सिस्टम में विकास दुबे जैसों को पालने, पोसने और बड़ा होने देने वाला कौन है। आप घंटी बजाओ की रिपोर्ट से सहमत हैं तो मिस कॉल देकर के अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। और अब बात करते हैं टमाटर की सालाना फिक्स्ड महंगाई की। टमाटर खरीदा होगा आपने, है ना? महसूस किया होगा कि एक हफ्ते में टमाटर महंगाई से लाल हो चुका है। लेकिन इस महंगाई का खलनायक कौन है, ये तो जान लीजिए। सर, टमाटर का रेट क्या हो गया? टमाटर का रेट 70-80 रुपए किलो हो रहा है। 80 रुपए किलो लाल हो गया है। टमाटर के दाम जो हैं वो अभी दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं। कम से कम 60 रुपए में इस समय बेच रहा है। मानसून आने के साथ इन दिनों सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। टमाटर हो गया 60 रुपए किलो। बस टमाटर वो महंगा मिला। तो 25 दिन में 500% की महंगाई के चाकू से टमाटर कैसे जनता की जेब काटने लगा। 40, 50, 60, 70, 80, 90। एक महीने में टमाटर पेट्रोल से महंगा होकर कैसे आम आदमी के बजट के टुकड़े टुकड़े करने लगा। 40, 50, 60, 70, 80, 90। किसने टमाटर के दामों में महंगाई को इस बार भी फिक्स होने दिया है? 40 रुपए में आधा किलो भी नहीं हो रहा है। 4 टमाटर आ रहा है 40 रुपए में। एक टमाटर का भाव 10 रुपए में जा रहा है। टमाटर सब्जी में पड़े तो ग्रेवी को खट्टा करके स्वाद देता है, लेकिन वही टमाटर एक बार फिर जनता के महंगाई से दांत खट्टे करने लगा। क्योंकि आज आपको पता चलेगा, मई में 10 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर जून में 30 रुपए किलो के दाम पर बिकने के बाद अब जुलाई में 100 रुपए किलो तक कैसे बिकने लगा है। संवाददाता रविकांत दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचे। पहले मंडी में हमने आपके लिए टमाटर के दाम पता किए। ये जो टमाटर है इस तरीके की जाली में बिकता है। 25 किलो एक जाली में होता है। होलसेल में ये 40 रुपए किलो पड़ रहा है। जो रिटेलर है वो इसे कम से कम 60 रुपए में इस समय बेच रहा है। जबकि एक महीने पहले तक की हालत ये थी कि 5 रुपए किलो तक यहाँ पे टमाटर था। जनता अपने घर के पास सब्जी वाले से टमाटर को अब 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए और कहीं कहीं 100 रुपए किलो तक खरीदने लगी। खबर आज सिर्फ टमाटर के दाम में महंगाई की खटास नहीं, खबर यह है कि हर साल मार्च और अप्रैल में जो टमाटर फेंकने की मजबूरी होती है, वही टमाटर हर साल क्यों जुलाई आते आते 60 से 100 रुपए किलो का हो जाता है। ये बात आप तक लाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित कर्नाटक के कोलार पहुंची, जो इस मौसम में जनता को टमाटर देने के लिए देश की टॉप जगहों में से एक है। टमाटर के दाम आज आसमान छू रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि लॉकडाउन के दौरान जो टमाटर 2 रुपए प्रति किलो बिक रहे थे, या फिर किसान जिन टमाटर को सड़कों पर फेंकने को मजबूर थे, आज वही टमाटर 80 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। इस वक्त हम कोलार में मौजूद हैं, जो कि कोलार और नासिक देश के 2 बड़े मार्केट माने जाते हैं टमाटर के। लेकिन ये जो टमाटर है वो यहाँ पर आखिर किस दाम में बिक रहे हैं, और आखिर क्या कारण है कि जैसे जैसे टमाटर उत्तर भारत तक पहुँचते हैं इनके दाम दुगुने हो जाते हैं। इस वक्त देश की ज्यादातर मंडियों में टमाटर 2 जगह का पहुंच रहा है, एक कर्नाटक से, दूसरा हिमाचल प्रदेश से। लेकिन क्या यही इसकी वजह है महंगा होने की? सबसे ज्यादा टमाटर उगाने वाले कोलार के किसान खेत से टमाटर निकालकर उसे इकट्ठा करके पोंछकर छांटकर क्रेट में रख रहे हैं। किसान राजन्ना पहले टमाटर के दाम कितना पा रहे थे और अब कितना पा रहे हैं, सुनिएगा। 20 रुपए 40 रुपए बॉक्स मिलते थे हमना। तो सभी अब लॉकडाउन ओपन है इस टाइम से 200-300, अब एक 8 ट्रेन से 600 रुपए 500 रुपए बिक रहा है एक ये। अब अच्छा है। अब तो ये क्वालिटी के ये क्वालिटी के 600 रुपए है। यानी किसान अभी टमाटर की कीमत
20 रुपए प्रति किलो तक पा रहा है, लेकिन वही टमाटर आपको 60 रुपए 80 रुपए प्रति किलो तक मिल पाता है। तो दाम क्यों बढ़ा है? टमाटर जो है वहाँ कम पैदावार है, तो इसलिए रेट जो महंगा है। और ये टमाटर जो ना इस टाइम शिमले का आ रहा है, शिमले का टमाटर का रेट ही महंगा होता है। ये बरसात में और कहीं माल नहीं होता। बेंगलोर से आता, नासिक से आता, किराया बहुत ज्यादा लग रहा है। 10 रुपए किलो का तो किराया लगता है, 8 रुपए किलो का। गवर्नमेंट ने किराया बढ़ा रखा बहुत ज्यादा। ये बरसात पड़ रही है, बरसात बाढ़ें भी आ रही हैं, इसलिए जो है टमाटर के रेट ज्यादा हैं। बरसात जल्दी हो गई और ये एक कारण था कि जिससे करके जो टमाटर की जो पैदावार है वो हिट हुई है, अफेक्ट हुई है। और अभी आशा करें हम कि तकरीबन 1 महीना और लगेगा जब तक कि महाराष्ट्र से या और प्रदेशों से जहां टमाटर होता है वहां से पैदावार जो उपलब्ध होगी। इस वक्त जो टमाटर आप बाजार से खरीद रहे हैं वो जाड़े वाली नहीं बल्कि टमाटर की बारिश वाली फसल है। देश में इस वक्त फरवरी से जुलाई के बीच तैयार होने वाली टमाटर की फसल पहुंच रही है। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि हर साल क्या यही कारण होता है टमाटर की महंगाई का? क्योंकि पिछले 4 वर्षों का हमने टमाटर के दामों का अध्ययन किया तो पाया कि मार्च से अप्रैल तक 3 से 10 रुपए किलो बाजार में टमाटर बिकता है। जून से 20 से 40 रुपए किलो तक दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन जुलाई आते आते हर साल टमाटर की कीमत 80 से 100 रुपए किलो तक हो जाती है। एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा इसका कारण क्या बताते हैं, सुनिएगा। बेसिकली हमारी फूड मिसमैनेजमेंट है और इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इस कार्य में कि जो टॉप जिसको इन्होंने एक एलोकेशन किया था वो उसको इम्प्लीमेंट करने में सक्षम नहीं हो पाई है। अब इन तस्वीरों को याद करिए। ट्रक के नीचे टमाटर कुचला जा रहा है, मंडी में टमाटर फेंका जा रहा है, सड़क किनारे कूड़े की तरह टमाटर पड़ा हुआ है, गाय तक को टमाटर खिलाने की नौबत आ जाती है। फरवरी से मार्च महीने तक हर साल पिछले कुछ वर्षों से ये तस्वीरें देश में सामने आती रही हैं, जब देश के किसान को अपने टमाटर की सही कीमत न मिल पाने पर यूं फेंकना पड़ता है और तब बाजार में जनता को अगर टमाटर 10 से 20 रुपए किलो पड़ता है तब किसान को उसके 1 रुपए भी नहीं मिल पाते। मेहनत लागत पा नहीं पाते, रूखा सूखा जीवन बिताते, मेहनत की लागत मिलत नहीं राम, कैसे जिएंगे किसान। किसान अपने टमाटर की कीमत के लिए संकट गान गाता दिखता है और फिर जुलाई से आम आदमी टमाटर की महंगाई का स्वाद चखने लगता है। आदमी खरीदे तो क्या खरीदे, नेनुआ लेकर के जा रहा है, ना उसमें टमाटर पड़ता है ना प्याज पड़ता है, इसलिए हाँ इसलिए नेनुआ ले जा रहा है। तो सवाल उठता है कि कारण क्या है, क्यों हर साल टमाटर की फिक्स्ड महंगाई आ जाती है? हमने जानकारी की तो पता चला फरवरी से अप्रैल तक जब टमाटर बाजार में खूब आता है तब बड़े व्यापारी भंडारण न कर पाने का डर दिखाकर किसान को टमाटर सस्ता बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब बड़े व्यापारी अपने पास सस्ते टमाटर को स्टोर करके रख लेते हैं। मई और जून में जब बारिश से टमाटर की फसल को नुकसान होता है तब जुलाई में टमाटर की कमी का फायदा वही बड़े व्यापारी उठाते हैं। ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि देश में अगर 3.5 करोड़ टन उपज को कोल्ड स्टोरेज में रखने की जरूरत है तो आज भी करीब 1.25 करोड़ टन उपज को कोल्ड स्टोरेज में रखने की कमी है। किसान अगर मई और जून में सस्ता बिकता टमाटर भी कोल्ड स्टोर्स में 20 से 25 दिन रख पाए तो जुलाई में न बाजार में टमाटर की कमी होगी न टमाटर आपको महंगा मिलेगा। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी संसाधनों की कमी के चलते टमाटर की सालाना फिक्स्ड महंगाई का सामना देश की जनता कर रही है।